हर हर महादेव। आज का रीडिंग बहुत ही स्पेशल है। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ये आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि ये मनी बेस, आपके फाइनेंसिस बेस रीडिंग है। आपको आज क्या करना है, इन दो में से एक पायल को पिक करना है। दोनों में से कौन सी पायल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मोटिवेशन की या इंस्पिरेशन की? इन दोनों में से एक पायल को सिलेक्ट करो। हम आपके मनी की एनर्जी चेक करेंगे। बिलियनियर्स आप बनोगे नहीं बनोगे, क्या चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है, कौन सी चीज़ की वजह से आप रुके हुए हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। जल्दी से सिलेक्ट करो। सबसे पहले इंस्पिरेशन के लिए देखते हैं, इंस्पिरेशन पायल के लिए, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। पहले आपकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मनी, पैसा कमाने की कैपेबिलिटीज कितनी है आपके अंदर, क्या है वो चीज जिसकी वजह से आप पैसा कमा सकते हो। एक कार्ड और लेंगे। अब वीकनेस के लिए देख लेते हैं, क्या चीज आपको ब्लॉक कर रही है, वीकनेसेस क्या हैं। साथ में निकालेंगे कार्ड्स की माता रानी आपको गाइड क्या कर रही है। मनी के लिए आपको क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली। 3 कार्ड्स लेंगे इसमें भी हम। एक और। ठीक है, सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पे बात करते हैं। आपके अंदर ना मैनिफेस्ट करने की ताकत है। आप प्योर मैनिफेस्टर हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ों को। अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ लेते हो, आपको पता है कहाँ क्या ऑप्शन है, इसको कैसे अपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, कैसे इससे बिजनेस बनाना है या काम निकालना है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। डिसिप्लिन्ड हो, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड पर्सन हो आप। आपको पता है कि कैसे रूटीन बनाऊं, कैसे स्ट्रक्चर दूं। अगर आपने कोई आइडिया बना लिया ना, तो उसको रूटीन बना के उसको कंप्लीट कैसे करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वीकनेस क्या है? कभी कभी रूटीन भी बना लेते हो, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, मैनिफेस्ट भी कर लेते हो, डिसिप्लिन्ड रहते हो, बट कुछ स्टेजेस पे इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं बना पाते। वो इस वजह से भी होता होगा कि गोल बहुत ज़्यादा बना लिए। अब आपके अंदर एनर्जी है, पावर है, बट गोल ज़्यादा बना लेने की वजह से फिर वो इम्बैलेंस वाली सिचुएशन आ जाती है। वो नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो कि ये करूं ना करूं। कभी कभी इनडिसीजन, मेनली जो आपकी वीकनेस है वो ये है कि कभी कभी इनडिसीजन में आ जाते हो। तो इनडिसीजन में नहीं आना है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या है? कि आप मैनिफेस्टर हो, स्ट्रॉन्ग, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लेते हो, डिसिप्लिन बना के, रूटीन बना के उस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, जो आपकी वीकनेस है उसे दूर करो। माता रानी आपको क्या गाइड कर रही है? डेवलप स्ट्रेटेजिक अप्रोच। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ फाइनेंशियल अलाइनमेंट के लिए। इसके लिए आप अफर्मेशन कर सकते हो। आई हैव ए क्लियर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अलाइंड विद माई गोल एंड एस्पिरेशंस। ये अफर्मेशन रिपीट करो, आपको ग्रोथ मिलेगी फाइनेंसिस के अंदर। सेकंड है ओपन हार्ट टू रिसीव ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। ओपन करो अपने हार्ट को, कंजर्वेटिव नहीं होना कि मुझे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिल सकता। मिल सकता है। सबसे पहले एक्सेप्ट करो खुद को इस चीज के लिए कि हाँ, आप एलिजिबल हो ब्लेसिंग्स के लिए, आप बिलियनियर बन सकते हो। आपको अफर्मेशन सेकंड जो बोलनी है वो क्या है? आई एम ओपन टू रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। ठीक है, सेकंड अफर्मेशन बोलोगे। थर्ड, बी पेशेंट विद ग्रोथ। सब्र, संयम होना चाहिए आपके लिए। अंडरस्टैंड करो कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, स्लो एंड स्टडी, बट जीतोगे जरूर आप।
इसके लिए भी आप अफर्मेशन कर सकते हैं। आई एम पेशेंट विद माई फाइनेंशियल ग्रोथ, ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस। तो बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हैं माता रानी की आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। आप इन एनर्जीज को क्लेम करो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अबंडेंस या फिर आई एम बिलियनियर, ये लिख के अपनी एनर्जीज को क्लेम करो। हर हर महादेव। अभी हम नेक्स्ट पाइल को देखते हैं। नेक्स्ट पाइल मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, आप लोगों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और माता रानी आपको क्या गाइड कर रही है, हम सब कुछ चेक करेंगे। क्या बात है, स्ट्रेंथ अपने आप गिर रही है आपके लिए। स्ट्रेंथ और क्या है, 3 कार्ड लेंगे। एक और ले लेते हैं। वीकनेस क्या है आपकी, 2। माता रानी क्या गाइड कर रही है आपको, वो चेक करेंगे। 3 कार्ड लेंगे गाइडेंस के लिए। अपने फाइनेंसिस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे सच में बिलियनर बन सकते हो, उस रास्ते पर बढ़ सकते हो, प्रोस्पेरिटी आपकी तरफ आए। एक और कार्ड। ठीक है। अभी जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप सोचते बहुत ज्यादा, स्ट्रेंथ है, आप पूरा ना इवेलुएट करते हो, पूरा सोच समझ के उस डिसीजन को लेते हो। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर आप भी हो, उनके लिए भी पाइल 1 के लिए भी आया था, इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए भी सेम आया है। आप भी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो और कहीं ना कहीं काफी कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है आपने, पूरे प्लान बना रखे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच समझ के चल रही हो। पूरा जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी जो स्ट्रेंथ है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। आप छोटे मोटे अभी के डिसीजंस पे नहीं चल रहे, आपको चाहिए पूरा लंबा और बड़ा, फुल। आपका जो माइंड सेट है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हिसाब से और कुछ बड़ा सोचने का, आप छोटे पे स्टेबल नहीं होना चाहते। आपको ये लगता है ना कि छोटे मोटी ग्रोथ नहीं चाहिए मुझे, मुझे बड़ा ही चाहिए। बहुत ऑब्सेस्ड हो आप अपनी इस ग्रोथ के लिए, अपनी प्लानिंग्स के लिए। मनी की जो भूख है ना, वो आपके अंदर हद से ज्यादा है। वीकनेस चेक कर लेते हैं। भूख तो बहुत ज्यादा है आपके अंदर। डिस आपकी जो वीकनेस है ना, एक तो सबको डिस्कशन कर देते हो, मुझे ये भी चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। डिस्कशन मत करो, दूसरों को बताना नहीं है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। डिस्कशन करना बंद कर दो, सबके आगे बोलना बंद कर दो। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, दूसरों को बता देना ही आपकी कमी है। इससे नजर लगती है आपके लिए स्पेसिफिकली। और कुछ आइडियाज इमेच्योर स्टेज पे हैं आपके। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचते हो, बहुत बड़ा सोचते हो, छोटे में सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन अभी भी जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो। आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, बट जो छोटी छोटी ग्रोथ आ रही है ना, उसके लिए भी पॉजिटिव होना है। आप पॉजिटिव नहीं होते और सबको बताना नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का कि सबके आगे आपने बोलना नहीं है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या हैं, सबसे पहले ग्रेटफुल जो है, जैसा अभी एनर्जीज आ रही थी नेगेटिव पॉइंट के लिए, कि जो आपकी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में है ना, चाहे वो छोटी ही हैं, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रेटिट्यूड शो करो। आपको माँ के सामने, लक्ष्मी माँ के सामने घी का दीपक जगाना है फ्राइडे को, ये आपके लिए रेमेडी है। सेकंड अफर्मेशन आप कर सकते हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस दैट फ्लोज इनटू माय लाइफ। सेकंड चीज यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, सेम एनर्जीज आई हैं जो पिक पाइल 1 के लिए आई थी इंस्पिरेशन के लिए, कि ओपन करो ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, खुद को पहले कैपेबल बनाओ। बिलीव करो कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मैं ये ब्लेसिंग्स ले सकता हूँ, मैं बिलियनियर बन सकता हूँ, मेरी लाइफ में मनी ग्रोथ अबंडेंस आ सकती है। इसके लिए आपको ओपन होना है। और सेम अफर्मेशन, आई एम ओपन टू रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। ठीक है। थर्ड आपके लिए बोला जा रहा है, अवॉइड वेस्ट स्पेंडिंग। कुछ ना कुछ आप ऐसा गलत खर्चे कर जाते हो इमेच्योरिटी में,
क्योंकि आपको बहुत कुछ बड़ा चाहिए होता है और उस टाइम पे आप सोचते नहीं हो। तो जो भी ऐसे वेस्टफुल डिसीजंस हैं उनको थोड़ा सा देखो, समझो, इवेलुएट करो और माइंडफुल स्पेंडिंग करो। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं, कोई भी इम्पल्सिव खर्चा नहीं करना है आपने। इसके लिए आप अफर्मेशन कर सकते हैं, आई स्पेंड माइंडफुली, अवॉइडिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग माई रिसोर्सेज। तो बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स है। आप भी इसके लिए अबंडेंस लिखो या फिर आई एम बिलियनियर लिखो। साथ में यहाँ पे आप माइंडफुल स्पेंडर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके लिए आया है कि माइंडफुल स्पेंडिंग करनी है आपको। क्लेम करिए अपनी इन एनर्जीज को। हर हर महादेव।